रायपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। सभी जिलों के एसटीएफ की आज पहली बैठक होगी। घुसपैठियों के मामले में राजनांदगांव हाई सेंसिटिव एरिया है और रायपुर में अब तक 2000 से अधिक संदिग्ध मिल चुके हैं। 33 जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया था और सभी जगहों पर जो अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं उन पर नकेल कसी जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। 33 जिलों में जहां पर एसटीएफ का गठन किया गया है वो उन सभी एसटीएफ की आज एक पहली बैठक होने वाली है रायपुर में। और आपको बता दें कि एसटीएफ जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी वो आगे जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जाएगा, उसे सौंपा जाएगा और उसके तहत फिर कार्रवाई की जाएगी। और आज रायपुर में सभी जिलों के एसटीएफ की पहली बैठक होने वाली है। हर महीने के 5 तारीख को ये बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी और ऐसे में आज ये पहली बैठक घुसपैठियों के मामले में राजनांदगांव सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो वहीं रायपुर में अब तक 2000 से अधिक संदिग्ध मिल चुके हैं। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से है, जहां मालगाड़ी के सामने एक युवक आ गया और मालगाड़ी के सामने दौड़ लगाते हुए युवक पहुंचा। हॉर्न बजाने पर बाल बाल बचाए युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको कोरबा से बता दें, जहां पर मालगाड़ी के सामने एक युवक आ गया और मालगाड़ी के सामने दौड़ लगाते हुए युवक पहुंचा। और देखिए सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से ये तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए कैसे वो जो युवक है वो दौड़ता हुआ मालगाड़ी के सामने से आ रहा है और जैसे ही हॉर्न बजाई जाती है उसके बाद वो भागकर दूसरी पटरी पर चला जाता है। तो या तो वो सुसाइड करने आया था या फिर कोई रील बनाई जा रही थी, लेकिन बार बार युवक की जान बच गई। और देखिए इस तरह की लापरवाही आखिर हुई कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर देखिए रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पिकअप वाहन ने ट्रैफिक जवान को मारी है टक्कर। गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आरोपी फरार हो गया। ड्यूटी पर तैनात 2 ट्रैफिक जवान बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तेलीबांधा चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पिकअप वाहन ने ट्रैफिक जवानों को जोरदार टक्कर मारी और गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आरोपी फरार हो गया। ड्यूटी पर तैनात 2 ट्रैफिक जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। जवान वहाँ ड्यूटी पे थे महासमुंद बैरियर में और वहाँ पर ट्रैफिक को चला रहे थे। इसी दौरान एक पिकअप काफ़ी स्पीड से आई, रोकने पर वो रुक नहीं रही थी। सिग्नल रेड था, जवान ने उसे रोकने की कोशिश की। वो सिग्नल तोड़ते हुए जवान को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ गया। आगे पॉइंट दे के रोकने का प्रयास किया गया पर काफ़ी स्पीड में थी और चूँकि वो रोकने के मूड में ड्राइवर था ही नहीं, इसलिए वो चला गया भाग के। जवानों को हाथ पैर में चोटें आई हैं, खतरे से बाहर स्थिति है। आज कांकेर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मांद्री महोत्सव 2025 में भी शामिल होंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मांद्री महोत्सव 2025 में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय को लेकर आज कई कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं। इधर देखिए युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस का आज आंदोलन होने वाला है। आज से 4 चरणों में कांग्रेस युक्तियुक्तकरण का विरोध करती नजर आएगी। आज से 7 जून तक सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 9, 10 और 11 जून को ब्लॉकों में बीईओ दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इसके अगले चरण में डीईओ दफ्तर का घेराव होगा और उसके बाद यात्रा भी निकाली जाएगी। सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। 10,463 स्कूल बंद करने का कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध कर रही है। पहले शिक्षक युक्तियुक्तकरण का विरोध करते नजर आए थे, लेकिन अब कांग्रेस को उनका समर्थन मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ युक्तियुक्तकरण के खिलाफ आज से आंदोलन करने वाली है। वहीं इधर देखिए बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, भगदड़ में मौत का समाचार अत्यंत दुखद, शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना। सीएम ने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। विपदा की इस घड़ी में हम अपेक्षा करते हैं कि कर्नाटक सरकार इस घटना को गंभीरता से लेगी। राहत और बचाव के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इधर देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्णय से छत्तीसगढ़ को डिजिटल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिली है, जहां भरतपुर सोनहत के 83 गांवों में 4G सेवा मिलने जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा स्थानीय विधायक रेणुका सिंह के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है और इस कदम से डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विधायक रेणुका सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर मंत्री का आभार भी जताया। इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि आज रायपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाई होगी। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट में होगी जन सुनवाई। आपके द्वार सुनवाई का आयोजन करेगा महिला आयोग और स्थानीय समिति के सदस्यों से आयोग मंथन करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज रायपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाई होगी। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट में ये जन सुनवाई होगी। आपके द्वार सुनवाई का आयोजन करेगी महिला आयोग, यानी कि इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का नाम रखा गया है आपके द्वार और इसके तहत महिला आयोग स्थानीय समिति के सदस्यों के साथ मंथन करेगा और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां नकली खाद पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। डीएपी की आपूर्ति कम है, किसान कैसे खेती करेंगे? सरकार खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे। सरगुजा में नकली खाद के खिलाफ अफसर कड़ी कार्रवाई करें और किसानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, जहां पर नकली खाद पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डीएपी की आपूर्ति कम है, ऐसे में किसान खेती कैसे करेंगे? सरकार खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे। इधर रायगढ़ में पुलिस के साथ अभद्रता करना भारी पड़ गया। अभद्रता करने वालों का जुलूस निकाला गया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकारी काम में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के साथ अभद्रता का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो बड़ी खबर रायगढ़ से मिल रही है, जहां पर पुलिस के साथ इन युवकों को अभद्रता करना भारी पड़ गया। अभद्रता करने वालों का पुलिस ने पहले जुलूस निकाला, फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकारी काम में बाधा डालने पर इन पर मामला दर्ज हुआ था। इन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने इनका जुलूस निकाला और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। इधर देखिए, बिलासपुर में पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाने को पुलिस में इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अरुण तिवारी के खिलाफ सिविल लाइन थाने के पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने और गलत तरह से प्रचार प्रसार करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में अभद्र टिप्पणी करने पर पूर्व विधायक अरुण तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि पुलिस को दिए बयान में अरुण तिवारी का कहना है कि उनकी फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर लिया था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके फेसबुक आईडी से किसी ने गलत तरह का प्रचार किया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का प्रार्थी के द्वारा एक शिकायत दी गई है, जिस पर उसने उल्लेख किया है कि फेसबुक पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में एक किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अरुण तिवारी है, उसने आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिस पर थाना सिविल लाइन में बीएनएस की धारा 296, 352 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामला विवेचना में। भाई देखिए, सेना का सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन जब पूरा देश भारतीय सेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर गर्व महसूस कर रहा है, तब कुछ नेता इसे लेकर ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियों से सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? सेना का सम्मान, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब और 11 साल में विपक्ष की सरकार को समर्थन का पहला मौका। लेकिन कुछ लोग इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को बुरा भला कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना एक ओछी मानसिकता नहीं है? और इसी मानसिकता का परिचय कांग्रेस के 2 नेताओं ने दिया है। भिलाई के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह ने फेसबुक पर ईश्वर दुबे नाम के एक यूजर को रिप्लाई किया, जिसमें बृजमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को अभद्र और बेहद अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया।
वहीं बिलासपुर में पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोनों की भाषा ऐसी थी कि उसे बताना और दिखाना तक संभव नहीं है। भिलाई में बृजमोहन सिंह ने सोशल मीडिया पर जहर उगला तो बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी नेताओं ने शिकायत कराई और पुलिस ने बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने पुलिस पर पक्षपात करने के अब आरोप लगा दिए हैं। उनकी एक अभद्र टिप्पणी जो मैं आपके इस माइक में शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकता, इतने गंदे शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, जो हम सबको बिल्कुल पीड़ादायक है। और हम सभी इस विषय को लेके आज वैशाली नगर थाना में यहाँ पे आए हैं और वैशाली नगर थाना में हमने FIR कराया है। मोहन सिंह जी को उनके घर से उठा के लाई है और जैसे ही इसकी सूचना मिली हम लोग यहाँ पर करीब 1 घंटे से बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या है, क्या गलती किया है। इस बारे में पुलिस हम लोगों को किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं रही। शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस कार्यवाही कर रही है और यदि पुलिस हम लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, जवाब नहीं देते तो हमारे सभी साथीगण यहाँ पर हैं, आगे इसके बारे में दूसरी कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया पर बृजमोहन सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की गई थी। उक्त टिप्पणी को लेकर के प्रार्थी तुषार देवांगन के द्वारा एक लिखित शिकायत की गई वैशाली नगर में, जिस पर थाना वैशाली नगर में BNS के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। दुर्ग की तरह बिलासपुर में कांग्रेस नेता अरुण तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले अरुण तिवारी ने कहा कि उनकी फेसबुक ID हैक हुई थी, लेकिन पुलिस जानती है कि जहर उगलने वाली सियासत पर बाद में आरोपी यही दाव चलता है। फेसबुक पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में एक किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अरुण तिवारी है, उसने आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिस पर थाना सिविल लाइन में BNS की धारा 296, 352 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामला विवेचना। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश भर में मुद्दा राजनीति का हॉट टॉपिक बन चुका है और कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से पार्टी की छवि को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर देखिए, बेमेतरा जिले में उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन ने पहली बार 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। आला अधिकारी, कर्मचारी और कृषि के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विधायक ने महोत्सव में लगे आम के विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आम का स्वाद भी लिया। पौधों की खरीदारी भी की। उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें भी खिंचवाई और कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। जिले में मैंगो फेस्टिवल रखा गया है और इसमें विभिन्न वैरायटीज़ के जो आम हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और बिक्री केंद्र भी है। कुछ लोग अगर आम के पौधे खरीदना चाहते हैं, आम से संबंधित दवाइयाँ खरीदना चाहते हैं या खाद खरीदना चाहते हैं। देखा कि कल हमने पर्यावरण के ऊपर जो है वो मूवी की स्क्रीनिंग की और आज ये जो आम महोत्सव है 2 दिन चलेगा जिले में और इस तरह से लगातार कार्यक्रम। न केवल देश बल्कि विदेश में भी जो आम है वो यहाँ पे लगा हुआ, तो बहुत बड़ी बात है हमारे बेमेतरा क्षेत्र के लिए, क्योंकि पूरी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। ऐसा महोत्सव उत्सव जो है प्रमुख जगहों में मिलता है और वो बेमेतरा जिले में रहा है, क्योंकि बेमेतरा किसान जागरूक हो चुके। ऐसे सीजन में आम महोत्सव न होना बहुत बड़ी बात है। इधर देखिए, दुर्ग जिले से एक बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला तब तुल पकड़ा जब बृजमोहन सिंह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इधर देखिए, रायपुर में हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर के मकान से लाखों रुपए नकदी रकम और सोने और चांदी के जेवरात समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर के घर पहुंची थी, जहां सर्च के दौरान पुलिस बड़ी मात्रा में रुपए जेवरात बरामद किए। मकान से नकदी रकम, सोने चांदी के जेवरात, 4 पहिया वाहन सहित करोड़ों रुपए कीमत की संपत्ति जब्त की गई। अवैध रूप से हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। इधर गरियाबंद के मैनपुर अनुविभाग मुख्यालय में 2 जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम एसडीएम दफ्तर के आगे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।
उनके समर्थन में क्षेत्र भर के ग्रामीण भी पहुंचे हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों ने अमली पदर सूखा नाला पर अधूरा पुल को पूरा करने, सलभ जयशालय की मंजूरी, वन ग्राम इलाके में विद्युतीकरण, पुल पुलिया निर्माण, शिक्षक और डॉक्टरों के रिक्त पदों पर पूर्ति के अलावा स्कूल, अस्पताल भवन के निर्माण और मरम्मत की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुशासन तिहार में समस्याओं को खत्म करने के सरकारी दावे के बीच हो रहे प्रदर्शन भी सख्ते में आ गया। वहीं देखिए, बलरामपुर के जनपद पंचायत शंकरगढ़ अंतर्गत महुआडीह गांव में कब्रिस्तान में घोटाला सामने आया है। जिस कब्रिस्तान में साल 2022 में तत्कालीन विधायक ने अपने मद की राशि से चबूतरा और शेड निर्माण कार्य के लिए पैसे दिए थे, उस काम की आज तक नींव भी नहीं रखी गई। मामला सामने आने के बाद जनपद सीईओ ने ग्राम पंचायत को नोटिस जारी कर जल्द काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी की मौत के बाद मिट्टी अदा करने के समय समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में ये परेशानी और दोगुनी हो जाती है। कांग्रेस सरकार में 3 लाख रुपया कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर शेड निर्माण के लिए पैसा दिए थे। आज तक ये मतलब भ्रष्टाचारी का इतना उच्च स्तर हो गया कि 3 साल हो गया, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। ये कागज प्रक्रिया में ही रह गया। तो हमारे समाज के लिए बहुत मतलब दुखद की बात है कि हम लोग को परेशानी होता है। अब आज तक ये मतलब कागज प्रक्रिया में रह गया, अभी तक ये काम नहीं हो पाया। अभी जो विधायक चिंतामणि महाराज कांग्रेस से हुआ करते थे, उन्होंने वो दिया था और बनना था, अभी तक नहीं बना। काम शुरू हुआ और अभी तक पड़ा हुआ है, उसको अभी तक तो बन जाना चाहिए था। बरसात के मौसम में तो काफ़ी परेशानी होती है, फिर तिरपाल वगैरह का सेट बना करके टेम्प्रोरी, उसके बाद जो है नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। वहीं इधर धमतरी में लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाला दफ्तर खुद एक बीमार भवन में फंसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं फूड एंड ड्रग कंट्रोल के दफ्तर की, जो दशकों से एक जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। आज की तारीख में जिला प्रशासन ने ही खुद इस भवन को कंडम घोषित कर दिया है, फिर भी इसमें यह दफ्तर चलाया जा रहा है। जिले भर में अमानक खाद्य पदार्थों पर यह विभाग निगरानी रखता है, जांच करता है, साथ ही साथ जिले के 500 मेडिकल स्टोर्स में बिकने वाली दवाओं को भी देखता है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी है ये दफ्तर। लेकिन विभाग की तरफ से शासन को कई बार नए भवन के लिए मांग पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब धमतरी कलेक्टर ने सवाल पूछने के बाद आश्वासन दिया है कि जल्द इस ऑफिस को बेहतर जगह शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी आपकी पहल है, कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास कंपोजिट बिल्डिंग में स्पेस भी है, अभी अवेलेबल है। तो उसका प्रपोजल भी हम लोगों ने भेजा है, स्टेट को भेजा हुआ है न्यू बिल्डिंग का। तो हम लोग उसको शिफ्ट कर, अभी मैं देखूंगा कि कितना स्पेस अवेलेबल है और शिफ्ट करेंगे।